Hello, good morning. I am Satyan Singh and I have brought the series of one word substitution, and in this topic we will talk about the rest of the one word substitutions. So let's begin. चलिए शुरू करते हैं इसको. वन हु हैज़ रिगार्ड फॉर अदर्स, एक आदमी जिसमें रिगार्ड है मतलब सम्मान की भावना है, फॉर अदर्स दूसरों के लिए सोचता है, एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्शन, जैसे कि अपने एक्शंस का, अपने कार्यों का बेसिक प्रिंसिपल मानता है, मुख्य सिद्धांत मानता है. मतलब दूसरों को परोपकार करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये उसका मुख्य सिद्धांत होता है. ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जैसा पहले बता चुका हूँ, अल्ट्रुइस्ट होता है. क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी होता है. नेक्स्ट है अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, एक आदमी जो दोषी होता है किसी की प्रॉपर्टी पर आग लगाने का, मतलब किसी की प्रॉपर्टी में आग लगाने का जो दोषी होता है उसे क्या कहते हैं? एर्सोनिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? एर्सोनिस्ट कहते हैं. नेक्स्ट है सेंसिटिवनेस टू द एक्शन, सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड, जो किसी पर्टिकुलर फूड को खा करके उसमें उसके लिए बड़ा सेंसिटिव होता है व्यक्ति, उस जैसे फूड उसको नहीं अच्छा रहता उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो वो उसको होती एलर्जी होती है उस फूड से, है ना. बड़ा सेंसिटिव होता है उस फूड के लिए, तो उसको एलर्जी होती है. चलिए अगला देखते हैं. टू मेक बेटर, टू इम्प्रूव और टू लिफ्ट टू अ बेटर प्लेस, मीन्स यहाँ पर बेटर करना या किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, या कह दें बेहतर स्थान पर किसी को उठा के ले जाना चीज़ को, है ना, तो उसे कहते हैं एमलियोरेट. क्या कहते हैं? एमलियोरेट, मतलब सुधार लेना. ठीक है, तो एमलियोरेट आप याद रखिए. यहाँ पर अर्सोनिस्ट जो है आग लगाने वाला, और एमलियोरेट जो है सुधार करने वाला है, मतलब सुधार करने वाला नहीं है. बाय विच ह्यूमन फॉर्म, बाय विच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनालिटी इज़ एट्रीब्यूटेड टू गॉड, मतलब ऐसी तरकीब, जैसे यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है कि जिसमें ह्यूमन के विचार, मतलब ह्यूमन की पर्सनालिटी, ह्यूमन के क्रियाकलाप जो हैं भगवान को एट्रीब्यूट किए जाते हैं. जैसे वही आपको बता दें कि देवी देवताओं के या भगवान राम के किसी के भी रूप, मनुष्यों का रूप दिया गया है ना इनको, और उन्हीं के माध्यम से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोमोर्फिज्म. एंथ्रोपोमोर्फिज्म, तो ये जो होता है ये देवता तुल्य बनाना होता है, ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धांत, है ना. जैसे कि यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं, तो माता की पूजा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, माता को एक स्त्री के रूप में उनकी मूर्ति बनाई जाती है, या किसी देवता को भी बनाते हैं तो पुरुष के रूप में बनाते हैं, तो इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं. याद रखिए, इसको इम्पॉर्टेंट है, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच में भी आएगा. अगला है अ सेसेशन ऑफ एक्टिव यूज ऑफ आर्म सिग्निफाइंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रूस, है ना. तो एक सेसेशन होता है, मतलब रोकना होता है, ऑफ एक्टिव यूज़ ऑफ आर्म्स, हथियारों का जो सक्रिय यूज़ है उसको रोकना. सिग्निफाइंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रूस, मतलब कुछ पीरियड के लिए लड़ाई को, युद्ध को रोकना, हथियारों को विराम देना. तो यहाँ पर है युद्ध विराम, तो आर्मिस्टाइस है ना, तो आर्मिस्टाइस कहेंगे इसको. नेक्स्ट है अ मिस्टेक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक गलती जो है, मिस्टेक है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो संधि होती हैं उनका सही क्रम लिखना, उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं. और उसी क्रोनोलॉजी में एक मिस्टेक कर देना, जैसे कि मतलब जिस समय ना हुआ हो उस समय का दिखाना, तो उसे ऑर्डर को. और अ थिंग, या किसी चीज़ को, विच इज़ आउट ऑफ हारमोनी विद द पीरियड, जो समय के अनुकूल नहीं है और उसको इस समय दिखा देना. अरे वही चीज़ है कि आजकल पुरानी कोई मूवी दिखाई जाए, बहुत पुरानी, आदि मानव समाज की दिखाई जाए, और उसमें कार दिखा दी जाए, तो वो क्या है? वो एनाक्रोनिज्म है ना. तो वही है, आप समझ गए होंगे कि
आजकल की मूवी में जैसा अक्सर होता है कि कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो उसमें जैसे कोई पुरानी मूवी बनाया गया, पुराना सिनेरियो दिखाया गया सब, और उसमें दिखा दिया कुछ नया, उसमें आ गई कोई कार वगैरह बाय मिस्टेक, तो वो एनाक्रोनिज्म हो गया। चलिए अगला, ऐसा कई शेक्सपियर के नाटक में भी हुआ है। अ मैकेनिक और क्राफ्ट्समैन हु हैज़ एक्वायर्ड स्किल, एक मैकेनिक हो या क्राफ्ट्समैन हो, कारीगर हो, हु एक्वायर्स स्किल, जो स्किल प्राप्त कर चुका हो, हु हैज़ एक्वायर्ड स्किल इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट, किसी विशेष कार्य में उसने अपनी कुशलता प्राप्त की हो, उसे कहते हैं आर्टिसन कहते हैं। शिल्पकार, कारीगर, उसे आर्टिसन कहते हैं, आर्टिस्ट नहीं कहेंगे। तो ये आर्टिसन हो गया। अगला, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, एक अधिकारियों की सरकार जो होती है उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ये तो पहले हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं। अ मैन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक व्यक्ति जो किताबों का बहुत प्रेमी है उसे बिब्लियोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। अगला है, वो फोलियो बिब्लिक था जो हेटर था। आई स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स, एक अवस्था जिसमें 2 वाइफ्स की प्रथा हो। यहाँ पर ये कहने का है कि 2 पत्नियों को रखने की प्रथा, उसे बाइगेमी कहते हैं। क्या है? बाइगेमी, जिसमें 2 पत्नियों से शादी करता है कोई। अगला है, बिलोंगिंग टू अ क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबरर्स, मतलब सामान्य लोग, सज्जन लोग और उनके वर्किंग क्लास जो लोग होते हैं, उनके बीच का जो वर्ग होता है, ना तो लेबरर्स और ना ही मिडिल वर्ग, है ना, उसके बीच वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? बॉर्जोइस कहते हैं। क्या? मध्यवर्गीय। सर यहाँ पर जेंट्री है उच्च कुलीन लोग ना, तो उच्च कुलीन लोग और लेबरर्स के बीच का जो समय उसे के लोग जो हैं उसे क्या कहते हैं? बॉर्जोइस कहते हैं। अगला है, सोशली अनकन्वेंशनल, अ मैन ऑफ फ्री एंड इजी हैबिट्स, है ना, सामाजिक तरीके से देखा जाए कोई आदमी अपरंपरागत होता है, अनकन्वेंशनल होता है, जो परंपराओं को नहीं मानता, या कह दो अ मैन ऑफ फ्री एंड इजी हैबिट्स, और स्वतंत्र भाव का आदमी जो होता है उसे कहते हैं बोहेमियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहेमियन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद में। ही वन हु रेडली बिलीव्स, एक व्यक्ति जो बहुत जल्दी ही विश्वास कर लेता है एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर, एंड एवरीवन, और हर व्यक्ति पर। एक व्यक्ति जो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडुलस कहते हैं, सहज विश्वासी। आ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक संसार का नागरिक जो होता है उसे, मतलब एक व्यक्ति, वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री, जो पूरे संसार को अपनी कंट्री मानता है, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। अगला है, अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बीमारी से सही हो रहा होता है उसे कन्वल्सेंट कहते हैं। जो बीमारी से सही हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं? कन्वल्सेंट कहते हैं, पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करना। अगला है, द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ वाइफ, एक अवस्था बिना पत्नी के रहने की, या अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिटल रिलेशनशिप, या कह दीजिए शादी के बंधन से मुक्त रहने की अवस्था, जो बचता हो व्यक्ति, उसे कहते हैं सेलिबेसी। ब्रह्मचारी जीवन जो है सेलिबेसी होता है। अगला है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेस्ट, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, मीन्स आकर्षण का केंद्र होता है, उसे कहते हैं साइनोस्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोस्योर कहते हैं। अगला है, अ पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ आर्ट, एंटिक्स एट्सेट्रा, एक पर्सन जो है बहुत, जो अंडरस्टैंड समझता है वैल्यू को, आर्ट की वैल्यू को समझता है, या एंटिक्स की चीज़ों की वैल्यू समझता है। एक व्यक्ति जो कला की वैल्यू को समझता है या प्राचीन चीज़ों की वस्तुओं को मान्यता देता है, उसको वैल्यू को समझता है, उसे कहते हैं कन्वाइज़र। क्या कहते हैं? कन्वाइज़र। मीन्स इसका पारखी होता है, वैसे मतलब खाने में भी अगर कोई पारखी है तो उसे कन्वाइज़र कहेंगे। अगला है, 100 एंड इन एनिवर्सरी,
या इसे कह दीजिए 100 ईयर्स, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स कह दें, है ना, या 100th एनिवर्सरी कह दें, तो उसे कहते हैं सेंटेनरी। क्या कहते हैं? सेंटेनरी कहते हैं। अगला है एनी लैंग्वेज इन स्पीकिंग ओनली, कोई भी लैंग्वेज जो खाली भाषा में प्रयोग हुई हो, ना कि उसके ऊपर रिटन फॉर्म हो, उसे कोलोक्युअलिज्म कहते हैं। मतलब लोकल लैंग्वेज बिटवीन द ग्रुप्स, है ना, ऐसे कहते हैं, या अमंग द लोकल पीपल, लोकल पीपल के बीच में एक लोकल लैंग्वेज जो होती है उसे क्या कहते हैं? कोलोक्युअलिज्म कहते हैं। कोलोक्युअल लैंग्वेज जो होती है अपनी आम बोलचाल भाषा होती है। जैसे कि हम आप समाज में जो बात करते हैं तो हम आप करके बात करते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स से जो बात करते हैं वो हम लोग कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, वही कोलोक्युअल लैंग्वेज होती है। और इस क्रिया को कहते हैं, मतलब इस प्रथा को मान लीजिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोलोक्युअलिज्म कहते हैं। अगला है टू साइज बाय अथॉरिटी, टू सीज बाय अथॉरिटी, और अधिकार किसी चीज़ को जब्त कर ले अधिकारी ना, जैसे कि सरकार जब्त करे, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फिस्केट कहते हैं, कॉन्फिस्केट। अगला है टू गिव समवन समथिंग टू मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज, किसी मतलब कुछ देना किसी को, टू मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज, अपना नुकसान जो हो जाता है, नुकसान के बदले में, नुकसान के लिए किसी को कुछ देना, उसे कहते हैं कंपेंसेट कहते हैं। जैसे मतलब किसी से नुकसान हो जाए और नुकसान की भरपाई के लिए जो हम देते हैं किसी को, उसे कहते हैं कंपेंसेट कहते हैं, कंपेंसेशन जैसे कहते थे। अगला है रीचिंग द फाइनल और द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब पूरे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना, या मतलब किसे कहते हैं अपेक्स पर पहुंचना या क्लाइमेक्स पर पहुंचना, यही होता है ना। इसे कहते हैं कंज्यूमेशन। क्या कहेंगे? कंज्यूमेशन कहेंगे, लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाना। जैसे मतलब बीच में कहानी जो आती है उसमें तो एक होता ही है ना, लेकिन यहाँ पर अगर है किसी का मतलब अंत समय, जैसे मतलब आना, समाप्ति होना, समापन होना, उसे कहते हैं कंज्यूमेशन कहते हैं। अगला है अ मैन हु हैज़ लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन प्राइवेट सेक्टर, एक आदमी जिसके पास बहुत होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में, वो आदमी कौन होता है? कैपिटलिस्ट होता है। प्राइवेट सेक्टर में जो जितना पैसा होता है वो सब लगाता है, उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट, पूंजीपति होता है, महाजन होता है। आ रूलर और बॉस, एक शासक या बॉस जो होता है, हु यूजेस फोर्स, जो फोर्स का यूज़ करता है, इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबेइंग हिम, लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए, और लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए जो शक्ति का प्रयोग करता है व्यक्ति, चाहे वो बॉस हो चाहे शासक हो, उसे डिक्टेटर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, जैसा कि हिटलर था, कहते हैं ना, उसका एग्जाम्पल देते हैं हिटलर का। अगला है वन हु इज़ इंगेज्ड इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ अ कंट्री, जो एक देश की डिप्लोमेटिक कंडीशन सर्विस को में इंगेज होता है, उसमें काम में लगा होता है, मतलब कूटनीति में लगा होता है जो व्यक्ति, डिप्लोमेटिक, तो डिप्लोमेट होता है वो, डिप्लोमेटिक सर्विस जो दे रहा होता है वो डिप्लोमेट होता है। तो इस प्रकार से आज ये लाइन कंप्लीट हुई है। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।